देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बिहार में कोरोना का संक्रमण और सियासी घमासान दोनों अपने चरम पर पहुंच चुका है और बिहार में जितने विपक्षी दल हैं सब भारतीय जनता पार्टी और जदयू पे आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कोरोना का जो संक्रमण इस तरीके से बिहार में फैला ये सिस्टम का फेल्यूर है। और साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कि जो सरकार है या खास करके बीजेपी का नाम लेते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह सरकार लाशों पर चुनाव कराना चाहती है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, खास करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि यह जो है लाशों के ऊपर ये चुनाव कराना चाहती है पार्टी, इस आरोप को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और ये आरोप कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ऐसा आरोप में कोई सच्चाई हो सकता है क्या? कोई भी संवेदनशील सरकार इस तरह की बात कर सकती है क्या? प्रश्न ये है कि बिहार में चुनाव ड्यू है, चुनाव हो कि न हो इस पे चर्चा है। चुनाव आयोग अपनी तैयारी शुरू कर दिया है। स्थिति क्या रहेगी नहीं रहेगी ये तो उचित समय पे देख के निर्णय लिया जाएगा, लेकिन तैयारी तो होगी ना। अब क्या है कि बीजेपी के कार्यकर्ता एकदम कमर कस के बैठे हुए हैं। हमने कोरोना के दृष्टिकोण से जनसभाओं को छोड़ते हुए वर्चुअल रैली और वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जागृत रखा है। ये उस तरह का काम कुछ किए नहीं हैं, तो अब छटपटाहट है। भारत में जिस तरह से घटनाक्रम चला तो लोगों का आस्था जो है प्रधानमंत्री जी पे अद्भुत है, एक उसका भी भय है। तो तेजस्वी यादव तो लॉकडाउन में 2.5 महीना के बाद पटना पहुँचे, उसके बाद जो वहाँ पे हत्याएं वगैरह हुई उसमें भी एक जाति विशेष का विषय लेकर वो रोड पे उतरे। हत्याएं कई हुई, अलग अलग वर्ग के लोगों विक्टिम बने, लेकिन और किसी की बात किए नहीं। तो उनका राजनीतिक सोच जो है बड़ा सीमित टाइप का है और आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई संवेदनशील सरकार इस तरह का निर्णय लेगी। आज से 15 दिन पहले जब MLC का चुनाव हुआ बिहार में तो उनके भी दल से लोग गए कि नहीं गए कि उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया ना। तो इसलिए बेबुनियादी बात करना है, सीज़न है, अपना खेती चलाना है और क्या। सर, तो ये बताइए कि बिहार में कोरोना का इतना भयावह स्थिति कोरोना को लेकर के हो चुकी है, तो ऐसा नहीं लगता कि जहां पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर राजनीति जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार और विपक्ष दोनों में कहीं ना कहीं संवेदनहीनता दिख रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कोरोना जो है पूरे विश्व में अलग अलग चरण में अपना अलग अलग रूप दिखाया है। भारत में ही जो था शुरू का समय था, बहुत कुछ नियंत्रित लग रहा था, एकाएक विस्फोट हुआ, केस बढ़ा, लेकिन 130 करोड़ की आबादी के सामने में आप देखिए जो हुआ है वो संख्या बड़ी लगती है, लेकिन रिकवरी रेट देखिए कितनी तैयारी हो गई। तो बिहार में थोड़ा लेट फैला है, अभी फैला है, इसको हम मानेंगे स्पाइक 1 इसको मानेंगे। तो सबका एक नेचर और व्यवहार अलग है। कोरोना का कहीं बहुत पहले फैल रहा है, कहीं बहुत तेज। अब अमेरिका में क्या करिएगा, अमेरिका में अभी भी नहीं रुक रहा है, तो आप क्या बोलिएगा। चुनाव तो वहाँ भी है, दोनों पक्ष के कैंडिडेट डिक्लेयर हैं, तब वहाँ पे क्या करिएगा। वहाँ पे कहाँ है तेजस्वी यादव और NDA की सरकार का तो कोई बात है नहीं। जो बिडेन भी अपना है सो पक्ष लेके है सो मार्केट में है, डोनाल्ड ट्रंप भी मार्केट में। निर्णय क्या होगा, बिहार में चुनाव होगा कि अब कराना उचित है नहीं है, ये अभी समय है, इसमें ये निर्णय होगा। अब बिहार का चुनाव कोई एक विषय लेके नहीं होता है, बाढ़ की स्थिति है, बहुत चीज़ का आकलन किया जाता है। लेकिन अब उन लोग का क्या है कि बोलना काम है। अब क्या है कि आधार समाप्त हो चुका है बिहार में, चुनाव दर चुनाव आप देख चुके हैं स्थिति क्या हो रही है। भगदड़ मचा हुआ उनके यहाँ। रघुवंश बाबू जैसा स्टॉलवर्ट नेता छोड़ के चले गए एक तरह से, कितने MLC चले गए।
तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में कंपटीशन है कि कौन कब छोड़े। अंत में स्थिति वही हो जाएगी, पार्टी रह गए हम चार, यही होना। तो ये बताइए कि कोरोना का संक्रमण जो है वो पार्टी कार्यालय तक प्रवेश कर चुका है और कई सारे मतलब वहाँ पे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं पार्टी कार्यालय से। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि ये किस जमात के लोग हैं। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी का मौलाना साद कौन है, और यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी जो है कोरोना फैला रही है। ये सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या पप्पू यादव और तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहेंगे? ये सब बकवास बात है। कोई कोरोना फैलाता है क्या? कोरोना किसी को हो सकता है, आपको हो सकता है, हमको हो सकता है। उनके यहाँ रघुवंश बाबू को हुआ, कई विधायक को हुआ, मंत्री परिषद के लोगों को हुआ, किसको नहीं हुआ? हमारे यहाँ प्रवक्ता थे संबित जी, उनको भी हुआ। तो ये देखिए, ऐसा है कि आधारहीन, गैर सोचा समझा, बिना साइंस विज्ञान को समझा हुआ अगर बात करना है तो वही हाल है। एक ज़माना में हमको स्मरण होता है कि बिहार में कालाजार से लाखों लोग मरे और उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो कहे कि सीपी ठाकुर बेकार बात बोलते हैं कि ये मक्खी से होता है, कुछ नहीं है, गोबर का लेप लगाइए, सब चीज़ से बोले। तो बाद में उनको दुनिया भर का मेडिकल एक्सपर्ट सब आया तो कहे कि बाप रे बाप, ये तो बड़ गलती हो गई। तो इसी तरह का बात ये भी कर रहे हैं। स्तर सेम है लेकिन युग परिवर्तन है। बिहार का जो बच्चा था वो नौजवान हो गया, डेमोग्राफी बदल गया है और नौजवान का सोच विकासशील सोच, और इन लोग से विकास कहीं भी दूर दूर तक जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए एक सोच की प्रक्रिया के हिस्सा ही नहीं है ये लोग। तो ठीक है, अब कह रहे हैं कि पुरानी गलतियां हुई उसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी मांग रहे हैं, क्या माफ़ी मांग रहे हैं? फिर वही जातीय नरसंहार हो रहा है कहीं पर, तो एक जात के पक्ष में आप खड़ा है। सबकी बात करिए ना, हत्या होती है। तो सोच विकसित नहीं हो रहा है, बात आप बड़ा बड़ा कर रहे हैं। इसलिए पप्पू यादव का कोई क्रेडेंशियल है मार्केट में? आज आजीवन कारावास वाला आदमी, क्या पृष्ठभूमि है? तो अब ऐसा बात लोगों का भी बात अगर गंभीरता से लेगा, आपको लगता है कि कोई नौजवान बिहार का जो गंभीरता से लेगा? अरे एक टाइम पास टाइप का इन लोग नेता है। एक आखिरी सवाल सर, कि कोरोना का जो संक्रमण बिहार में फैल रहा है, इसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार और सिस्टम का फेल्यूर है, जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण इतना, और जो कोरोना संक्रमित है उनको बेड भी नहीं मिल रहा है। तो इस पर जो विपक्ष का जो आरोप है, जरा उसको लेकर के हमारे दर्शकों को बताएं। साथ ही साथ सर ये भी बताएं कि आप सत्ता पक्ष में हैं, तो तेजस्वी यादव को लेकर के तेजस्वी की विपक्ष में कैसी भूमिका है? विपक्ष भी वहाँ पे मजबूत है या नहीं सरकार के सामने? नहीं, सरकार के सामने विपक्ष का मजबूत होने का क्या मतलब, कहाँ कोई प्रश्न उठता है? कोरोना की बात कर रहे हूँ, 2.5 महीना थे कहाँ? 20 आदमी को उनके पार्टी के लोगों ने ज़रूरत के समय में क्या भोजन कराया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपको लाखों लाख आदमी को किया, भोजन कराया, मास्क वितरण किया, साबुन दिया, जागरूकता का काम किया। ये कहाँ थे? ये तो दिल्ली में बैठे हुए थे। ये जो वही कहते हैं ना कि कैचअप सिंड्रोम, 2.5 महीना के बाद पहुँचे हैं तो सोच रहे हैं कि वो जो खोया हुआ समय है उसको हम कुछ कैचअप करें। तो इसलिए ये बात है, कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि वो आपको और हमको अपने आप को सचेत रखना है, इलाज नहीं ना है, सचेत रखना है। किसको नहीं हो सकता है? दिल्ली में किसको नहीं हुआ? कोई बचा? आपके मंत्री को हो गया, स्वास्थ्य मंत्री को हो गया दिल्ली में। तो ये किसी को हो सकता है, आपको, हमको। हाँ, हमको सजग रहना है, सचेत रहना है। सबको राजनीति से ऊपर उठ के सजग और सचेत करने का काम जनता के बीच में। आपका वोट बैंक है, आप उसको भी सजग करिए। अंत में मानव है ना, तो सजग करिए कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए। मतलब मोदी जी ने क्या शुरू किया कि अगर जब तक मास्क नीचे नहीं पहुंचता है तो सबसे सहज चीज़ क्या है कि गांव में हर एक आदमी के शरीर पे गमछा रहता है, कम से कम नाक मुंह को आप बांध के रखिए। ये क्या था? यही जागरूकता का चीज़ था ना। अभी तक एक लाइन आप उठा के 3 महीना का दिखा दिए कि अपने कार्यकर्ताओं को कहीं बोले। राजगीर में बड़ा सा अधिवेशन करने जा रहे थे जब कोरोना का पहला दौर बिहार में चला, तो
तो उनके वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि कैंसिल करिए, उचित नहीं होगा। तो सोच ही विकसित नहीं है तो क्या बात करना है इन लोग से, मतलब गंभीर बात करने लायक तो है नहीं इन लोग। तो बिहार में कोरोना का तूफान और सियासत का घमासान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन देखना यही हुआ कि बिहार में कोरोना का तूफान और इस तरह के जो सियासी घमासान चल रहे हैं वो आखिर कब जाकर के खत्म होता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ प्रेरित कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.